हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रखा है, फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 16.1 हम करें, जिसमें क्वेश्चन 1 to 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन 1 to 14 में आपको HCF निकालना था, ठीक है। तो HCF निकालने के 4 क्वेश्चन रह गए हैं 11 to 14, उन्हें आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन है x³ माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब को मैंने यहाँ लिख दिया 3 बार एक्स, एक्सपेंड कर दिया, और इसको एक -1 ऐसे लिख दिया क्योंकि आगे माइनस का साइन था, और एक्स को 2 बार लिख दिया। तो अगर हम अपनी GCF या फिर HCF की बात करें तो दोनों सिर्फ एक्स ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन 12 में आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं। 15a³, जिसको मैं 3 इंटू 5 15 लिख सकती हूँ, और a को मैं 3 बार लिख सकती हूँ, -45a²। तो 5 9 जो होता है, तो 5 इंटू 3 इंटू 3, -1 इसका लगाया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, और a को मैंने क्या किया, 2 बार लिख दिया, ठीक है। -150a, पहले -1 लगा दो माइनस वाले के लिए। 150 को आप सॉरी 3 इंटू 5 15 इंटू 2 इंटू 5 10 ये लिख सकते हो, और a ऐसी है। GCF की बात करें, एक 3 तो मुझे तीनों में ही मिल रहा है, उसके बाद एक 5 भी मुझे यहाँ पर तीनों में मिल रहा है, ठीक है। अब और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, a मिल रहा है, तीनों में एक a है, इसका मतलब 15a आपका GCF आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 पे। 2x³ y² है, तो 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। x को 3 बार लिख दिया, y को 2 बार लिख दिया। 10x² y³ है, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, x को 2 बार लिख दिया, y को 3 बार लिख दिया, ठीक है। 14xy है, तो 2 इंटू 7, x एक बार है, y एक बार है। GCF निकालें तो तीनों में 2 तो मुझे मिल ही रहा है कॉमन, x भी मिल रहा है मुझे तीनों में, एक ही x मिल रहा है, और एक ही मुझे तीनों में y मिल रहा है, तो 2xy मेरा आंसर। क्लियर। चलिए 14 पे आते हैं। 14x³ y⁵ है, तो इसको 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, x को 3 बार लिख देंगे, y को 5 बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 10x⁵ y³ है, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, x को 5 बार लिख देंगे, और y को 3 बार लिख देंगे। उसके बाद 2x² y² है, 2 को एक बार लिख दिया क्योंकि वो प्राइम है, एक्सपेंड नहीं होगा, x और y को 2 2 बार। GCF की बात करें, 2 तो मुझे तीनों में ही मिल गया था, कॉमन है। 5 और 7 नहीं है, एक एक x कॉमन है, एक और x है, देखो तो x² हो गया। y एक बार है, एक बार और है y, है ना, तो y² हो गया। तो यही आपका GCF है, ठीक है। तो 16.1 के क्वेश्चन 1 to 14 कंप्लीट हो गए हैं अब हमारे, जिसमें सिर्फ आपको GCF या HCF निकालना था। अभी इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चंस हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ RD शर्मा के और चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।